दोस्तों, आज मैं बात करूंगा पप्पू यादव जी की। वो पप्पू यादव जी जो पुरुलिया के एमपी चुनाव में निर्दलीय लड़ रहे हैं। अब वो पप्पू यादव, बात है पप्पू जी, पर यादव का नाम अगर आ जाता तो यादव वोट बैंक आप ही जानते हैं कि श्री लालू यादव जी के ही साथ रहते हैं। कुछ भी हो जाए, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव हो या काउंसिलर हो, एमएलए हो, कुछ भी हो, पंचायत चुनाव क्यों ना हो, मारू यादव वोट लालू यादव के आरजेडी को ही जाएगा, कुछ भी हो जाए। मगर यहाँ पे पुरुलिया में पेचीदा केस हो गया, क्योंकि पप्पू यादव जी 2 से 3 महीना पहले अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ करा दिए। मगर ये बात अभी भी नहीं समझ आ रही कि जब पप्पू यादव बोल दिए कि मैं मर जाऊंगा मगर पुरुलिया से लड़ूंगा, पुरुलिया छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब पप्पू यादव जी ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ किया, तो उसने ये अपनी मांग क्यों नहीं की होगी कि अगर मैं अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ करूंगा तो मुझे पुरुलिया की सीट कांग्रेस की तरफ से मुझे लड़ने की ऑफर मिलनी चाहिए और ये गारंटी कांग्रेस देगी, तभी मैं शामिल होगा। मगर ये तो बात देखिए, ये तो कोई छोटी बात नहीं, ये जरूर पप्पू यादव जी ने की होगी। मगर ये अभी खेला हो गया क्या कि देखिए, कांग्रेस पहले अकेले लड़ने के चुनाव में था, मगर अभी आरजेडी के साथ उसका गठबंधन हो गया, इंडिया गठबंधन का। तो अब वो वहाँ पे खेला क्या कर दिया कि देखिए, कांग्रेस ने अपना नाम हटा के आरजेडी के एक महिला को उसको चुनाव में सिंबल दे दिया, इंडिया गठबंधन से पुरुलिया में लड़े। बीजेपी तो अपना उतार ही दिए कैंडिडेट। मगर यहाँ पप्पू यादव के साथ नाइंसाफ़ी बोल सकते हैं आप, क्योंकि 2 महीने पहले जो अपनी पार्टी का विलय वो कांग्रेस के साथ कर दिया, और अभी पप्पू यादव जी बोले कि मैं लड़ूंगा और लड़ रहा हूँ। जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, आज ही पुरुलिया में चुनाव हो रहा है और वो वोट दे चुका, क्योंकि ये वीडियो मैं आगे नहीं बना रहा। अगर मैंने ये वीडियो आगे बनाया होता तो बोलते कि पप्पू यादव का समर्थन करे या पप्पू यादव को सपोर्टर आ गया। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ। अभी देखिए खेला, यहाँ दिक्कत क्या होगी, देखिए वहाँ पे 25 लाख के 26 लाख वोट बैंक है, उसमें साढ़े 8-10 लाख मुसलमान हैं। जहाँ तक मुझे पता हुआ है कि 5 से 6 लाख 7 लाख की आबादी मुसलमान है। और वहाँ पे तिरकुलिया केस हो, क्योंकि वहाँ से बीजेपी नहीं जीतेगी, ये तो मान शुरू से पता था। अगर आरजेडी की नेता या पप्पू यादव अकेले लड़ते इंडिया गठबंधन से तो वो क्लीन स्वीप मार देते। अब यहाँ पे आरजेडी के नेता उतर गए, लालू यादव। अब यहाँ पे क्या है कि वोट बैंकिंग तो कटनी तय है। मगर जहाँ तक वो पप्पू यादव, देखिए मैंने ग्राउंड रिपोर्टर सुना है, और जहाँ तक टीवी में अधिकतर मैं बिहार का न्यूज़ ज़्यादा देखता हूँ, तो जहाँ तक हर पब्लिक पप्पू यादव के बारे में अच्छा ही बोलते हैं, क्योंकि बाढ़ बिहार में हर साल आता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, हर साल बिहार की प्रॉब्लम यही है कि हर साल बिहार में कुछ ना कुछ होना ही रहता है। पर पप्पू यादव सुनना जाता है कि हर दुख मुसीबत में उसे एक फ़ोन किया जाता है तो वो आता है। ना ही वो जात धर्मी देख के आता है कि मुसलमान वोट यहाँ तो मैं मुसलमान में पहले जाऊँगा, बिहार बोर्ड यहाँ तो यहाँ हिंदू बोर्ड यहाँ जाऊँगी, यादव जाति ये कभी नहीं। जहाँ तक बिहार के पब्लिक और पुरुलिया के पब्लिक से स्टेटमेंट सुनने आते कि पप्पू यादव सबसे बेस्ट है। मगर ये बात मुझे अभी भी नहीं समझ रहा है कांग्रेस ने पप्पू यादव को क्यों नहीं सीट दिया अपना। अब इसमें पप्पू यादव निर्दलीय लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ा बात ये हो जाता, अगर पप्पू यादव यहाँ से पुरुलिया से जीत जाते हैं तो ये इतिहास में सबसे बड़ा बात हो जाएगा, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी राजनीति हो जाएगी। क्योंकि आरजेडी जो यादव और मुस्लिम वोट उसका 90 के 100% परमानेंट पैक है, उसी को वोट दिया। ऊपर से कांग्रेस समर्थन भी हो गया, और पप्पू यादव बिना सिंबल के लड़ रहे, कांग्रेस का हाथ के साथ नहीं लड़ रहे, जहाँ तक उसका कैंची का चुनाव है। अब ये इतना बड़ा दिक्कत हो गया। मगर जहाँ तक मैंने टीवी में जहाँ तक देखता न्यूज़ सुनते रहता हूँ कि जितने भी पुरुलिया के लोग कभी भी पप्पू यादव के नेगेटिव के बारे में नहीं बोलते, पप्पू यादव की तारीफ ही करते कि पप्पू यादव ने ये किया वो किया ये किया। हर दुख मुसीबत में पप्पू यादव के साथ खड़े रहते हैं। ना ही कांग्रेस वाले आते थे ना आरजेडी वाले आते थे। मगर अब इसमें कंफ्यूजन हो गया है कि मुस्लिम वोट, डायरेक्ट मैं बोलूँगा क्योंकि मुस्लिम वोट ही वहाँ फैक्टर है। क्योंकि मुस्लिम वोट अगर बटा 25 आरजेडी 25 तो नहीं जा 20 भी अगर पप्पू यादव को गया तो बीजेपी को चांस मिल जाएगा वहाँ से जीतने का। मगर ये बहुत बड़ा चुनाव है। देखिए बिहार में तो 40 सीट है, तो पता ही है कि बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाएगी। मगर ये पुरुलिया वाला हॉट सीट, ये सबसे बड़ा चुनाव, अगर यहाँ से पप्पू यादव जी जीतते हैं तो बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा। किस लिए रिकॉर्ड होगा कि ना ही वो आरजेडी के पार्टी से है ना ही वो कांग्रेस के सिंबल से लड़ रहे, वो अपना अलग सिंबल से लड़ रहे हैं। और उसका जीतने की वजह यही होगी कि उसने हार्ड वर्क, उसका मेहनत, क्योंकि उसने 5 साल पुरुलिया के साथ गुजारा, पुरुलिया के लोग के साथ गुजारा है। आधी रात हो, तूफान हो, पानी हो, बरसात हो, लॉकडाउन हो, कुछ भी हो, पप्पू यादव आधी रात को खड़ा हुआ है। तो ये बात बहुत बड़ा चुनाव के बात, और ये हर कैंडिडेट के लिए बात है कि देखिए आप एमपी हो, एमएलए हो या काउंसिलर, आप अपने क्षेत्र में काम करेंगे ना तो जनता आपको धोखा कभी नहीं देगी। और इसके बाद भी अगर पप्पू यादव जी हारते भी हैं ना तो देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कम मार्जिन से हारेंगे।
और मैं बोल भी सकता हूँ हो सके पप्पू यादव पुरुलिया से जीत भी जाए, मगर हारेंगे भी तो कम से कम मार्जिन से हारेंगे। अगर कांग्रेस पप्पू यादव को वहाँ से सीट देती तो 99% पप्पू यादव वहाँ से जीत जाती। मगर देखिए ये मैं नहीं बोलता, ये पप्पू यादव का स्टेटमेंट है कि देखिए लालू यादव जी उनके बेटे मुझे नहीं जीतने दे रहे, मुझे बाइकआउट कर रहे हैं क्योंकि उससे यादव वोट छीन जाएगा। ये पप्पू यादव जी का इंजाम है, मेरा इंजाम नहीं है। पर ये बात में कितना फैक्ट है नहीं है ये तो पप्पू यादव जी जानते हो, लालू यादव जी जानते हो। पर देखिए यादव वोट मायने रखता। मगर देखिए पुरुलिया, अब बिहार के हर स्टेट में चल जाइए, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण होते हैं। अब कोई भी पब्लिक से पूछेगा तो बोले मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, कोई बोलेगा मैं राम मंदिर बनाया तो मैं बीजेपी को वोट दूंगा। मगर पुरुलिया के लोग चाहे हिंदू या मुस्लिम या कोई भी जाति हो, पप्पू यादव 4 में से 3 पप्पू यादव का सपोर्ट करता है। और देखिए ये खेला बहुत मुश्किल है। देखिए अगर यहाँ से पप्पू यादव जीतता है तो बिहार का इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि एक व्यक्ति एंड टाइम में अलग सिंबल से निर्दलीय जीता, वो भी एमपी। एमएलए काउंसिलर का बात नहीं हो, एमपी बड़ा 8-10 लाख 15 लाख का वोट चलता है, और उसमें से अपोजिट बीजेपी सेंट्रल, नेक्स्ट में आरजेडी जो मुस्लिम और यादव वोट परमानेंट वोट है। अगर वहाँ से पप्पू यादव जब जीतते हैं तो ये इतिहास में बिहार में सबसे बड़ा चेंजिंग होगा। और यहाँ से माइंड क्या होगा कि आप अपने क्षेत्र में काम कीजिए। आपको चुनाव लड़ना है तो उससे पहले आपको जनता के पास जाना है कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरे पास जितनी फैसिलिटी है, मेरे पास जितनी ताकत है, मैं आपके लिए कर सकता हूँ। और उसके बाद अगर मैं एमपी एमएलए बनूंगा तो इस जगह के लिए मैं बहुत कुछ करूंगा। तो पब्लिक को भरोसा होना चाहिए। और देखिए पब्लिक का भरोसा जरूरी है। अगर पब्लिक रूठ गई तो आप काहे जितना भी पैसा खिला ले मगर जीत नहीं सकेंगे। तो यही बात है, अगर पप्पू यादव जी वहाँ से हारते भी है ना तो ये बात याद रखिएगा, पप्पू यादव का फ्यूचर आगे बढ़ेगा, घटेगा नहीं उसकी पॉलिटिक्स। और ये देखते हैं कि पप्पू यादव वहाँ से जीतते ये हारते, क्योंकि मुझे मेरा सर्वे कहता है कि ये बहुत फाइट होने वाला। अगर कुछ भी आरजेडी का वोट कटा तो बीजेपी को ज़्यादा चांसेस है, मगर हो सकता है कि पप्पू यादव जी भी वहाँ से जीत जाए। और ये बहुत बड़ा चुनाव है पुरुलिया के लोग के लिए। और पुरुलिया को लोग को मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आज तो चुनाव वोट देने आधा वोट दे चुके हो, मगर देखते हैं अगर देखिए पप्पू यादव जी जीतते हैं तो फैक्ट पप्पू यादव का मेहनत काम आएगा और उसका कुछ काम नहीं आएगा, उसका सिर्फ मेहनत काम आएगा, हार्डवर्क काम आएगा कि वो आधी से आधी रात को पुरुलिया के लोग के रात में खड़े रहते थे, चाहे जाति नहीं देखे। पप्पू यादव का स्टेप कभी वो जाति नहीं दे, और वहाँ के मुस्लिम वोटर भी यही बोलते हैं, हिंदू वोटर भी यही बोलते हैं कि पप्पू यादव ही जीतेंगे। मगर देखते ये क्या होता है, ये तो चुनाव है, मगर देखते ये पुरुलिया का इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए अधिकतर मीडिया आप देखिए पुरुलिया का बार बार न्यूज़ आएगा ही आएगा। अभी भी चुनाव हो रहा है, पुरुलिया हॉट सीट है क्योंकि पुरुलिया सबसे बड़ी सीट है। पुरुलिया में क्या होता है देखते हैं और आगे जाके देखते हैं क्या होता है। मेरी तो होप है कि पप्पू यादव जी अगर वहाँ से जीते तो वहाँ के पुरुलिया के लोग के लिए बहुत ही बढ़िया काम होगा। चलिए यही मेरा वीडियो था, यही देखते आगे क्या होता है।